यहाँ पे दोस्तों आपको दो शब्द दिख रहा है, एक दिख रहा है ये कॉलेज और दूसरा ये दिख रहा है माँ के ऊपर ऐसे बिंदी लगा है। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको हम लोग माँ पढ़ेंगे कि माँ पढ़ेंगे कि माँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो दोस्तों देखिए, ये जो चंद्र है आधा चंद्रमा, यदि इसके ऊपर बिंदी लगा हो और इसके साथ लगा हो ऐसे आकार के साथ, तो इसको हम लोग अ पढ़ेंगे, जैसे कॉलेज। ठीक ना? इसका मैं स्पेशल क्लास कराया हूँ दोस्तों, जिसमें मैं इन सभी शब्दों को मैं लिखना सिखाया हूँ, पढ़ना सिखाया हूँ। और इसके ऊपर यदि बिंदी लग जाए तो इसका उच्चारण नाक से होता है, यानी ये चंद्र बिंदी लग गया। जैसे म के ऊपर लगा है ऐसे, तो माँ कैसे पढ़ेंगे? माँ। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और शब्द यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि ये लिखा है पक्षियों। क्या लिखा है ऊपर? मैं करता हूँ, इसको खूब ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है दोस्तों पक्षियों। तो ये जो छ है ये संयुक्त छ है दोस्तों। यदि यह शुरुआत में किसी अक्षर के मतलब शुरू में मिले, स्टार्टिंग में मिले, जैसे लिखा रहे ऐसे, कि इसको हम लोग पढ़ेंगे क्षमा। क्या पढ़ेंगे? क्षमा। छ के रूप में उच्चारण होता है। जैसे ये छ होता है ना, इसी के जैसे प्रोनाउंसिएशन इसका भी होता है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। दोनों एक जैसा नहीं है, अलग है। ये जब किसी अक्षर में बीच में लगता है, मतलब कोई भी शब्द किसी शब्द में बीच में लगता है, तो इसमें क और मतलब कि छ। देखिए अक्षर, जैसे अक्षर ही बोलिए, अक्षर मैं बोला हूँ, गलती से बोला गया। देखिए अक्षर कैसे बोला गया? अक्षर। तो इसमें क का भी उच्चारण हो रहा है, और ये छ, यानी ये मूर्धन्य श जो है इसका उच्चारण होता है। ये दोनों से मिलकर ये संयुक्त अक्षर बना है। ठीक ना? जैसे यहाँ पे देखेंगे लिखा है इच्छा, तो ये अलग हो गया, इसमें च और छ से मिलकर बना है। तो इस प्रकार के मैं लगभग बहुत सारे दोस्तों शब्दों को, मैं संयुक्त अक्षरों को मैं आपको पढ़ना लिखना बोलना सिखाया हूँ, जिसका मैं 2-3 क्लास कराया हूँ। उसको जरूर देख लीजिएगा। यदि नहीं मिलता है तो चैनल का प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, वहाँ से भी यदि नहीं मिलता है आपको तो मैं आगे नंबर दे दूंगा, उससे मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको एक छोटी सी हिंदी के मज़ेदार कहानी के माध्यम से मैं आपको दोस्तों हिंदी पढ़ना लिखना बोलना सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्टिंग से हम लोग इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इस स्टोरी का नाम है सच्चे साथी। खूब आराम से इसको हम लोग पढ़ेंगे एक एक शब्दों को, ताकि आपको पढ़ने आए। ठीक ना? एक बार की, देखिए क में क्या है? बड़ी की मात्रा है, तो की बात है, राधा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। एक बार की बात है, राधा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसकी माँ जो थी बचपन में ही गुजर गई थी। वह अपने घर का काम करती फिर कॉलेज जाती थी। वह अपने घर का काम करती फिर कॉलेज जाती थी। कॉलेज जाते समय वह रोज रास्ते में एक जगह पक्षियों, ओ देखिए यहाँ पे क्या है, या के ऊपर बिंदी है, इसको पक्षियों पढ़ेंगे ऐसे। ठीक ना? को दाना डालती थी। रास्ते में जाते समय वह एक जगह पे पक्षियों को दाना डालती थी। उसके घर में भी 2 पक्षी थे, उनको भी वह रोज दाना डालती थी। उसके घर में 2 पक्षी थे,
उनको भी वह रोज दाना डालती थी। एक दिन उसको पक्षियों को दाना डालते जमींदार के बेटे ने देख लिया। उसने अपने पिता से जाकर राधा से शादी करने की इच्छा जताई। जमींदार ने राधा के पिता से बात करके अपने बेटे की शादी राधा से करा दी। जमींदार ने राधा के पिता से बात करके अपने बेटे की शादी राधा से करा दी। राधा अपने साथ घर के पिंजरे के 2 पक्षी भी लेकर ससुराल आ गई। राधा अपने घर के 2 पक्षी को भी लेकर ससुराल आ गई। वह उन पक्षियों को रोज दाना डालती थी। वह उन पक्षियों को रोज दाना डालती थी। राधा की सास को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राधा के सास को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी जो बहू थी रोज पक्षियों को दाना डाले। वह उन पक्षियों को परेशान करती थी। वह उन पक्षियों को परेशान करती थी। वह उनका दाना पानी जमीन में फेंक देती थी। वह उनका दाना पानी जो था जमीन में फेंक देती थी। एक दिन राधा की सास ने पक्षियों का पिंजरा ही जमीन पर फेंक दिया। उसे यह करते हुए राधा ने देख लिया। उसे यह करते हुए राधा ने देख लिया। राधा ने मना किया तो उसकी सास ने राधा को ही डांट दिया। यहाँ पे दोस्तों ये गलती लिखा है। देखिए यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ही समझाया हूँ इन चीज़ों को। ये डांट ऐसे बिंदी रहेगा इस पर तब जाकर होगा डांट, नहीं तो ऐसे केवल रहेगा जैसे कि यहाँ पे लिखा है। ये डॉट लिखा गया है, क्या लिखा है? डॉट दिया, समझ ना। ये चंद्रमा के ऊपर जब बिंदी लगा तभी होगा डांट। ठीक ना। इसका मैं स्पेशल क्लास कराया हूँ दोस्तों। मैं बहुत सारे क्लास कराया हूँ। यदि आप इस नंबर पे दोस्तों व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको सभी क्लासेज बिल्कुल मुफ्त में भेज सकता हूँ, जहाँ से आप बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं, ठीक ना। मैं इंग्लिश का भी क्लासेज मैं आपको भेज सकता हूँ, सब क्लासेज भेज सकता हूँ। चलिए आगे देखिए यहाँ पे। इन सब बातों से राधा परेशान रहने लगी। इन सब बातों से राधा परेशान रहने लगी। एक दिन राधा के पति ने परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। तो क्या किया? उसने सारी बात बता दी। उसके पति ने राधा को पक्षियों की भलाई के लिए उनको पार्क में छोड़ने की सलाह दी। अपने पति के कहने पर राधा ने उन दोनों पक्षियों को बाकी के पक्षियों के साथ पार्क में ही
छोड़ दिया, बाकी के पक्षियों के साथ पार्क में ही छोड़ दिया। वह उनको कभी कभी दाना देने पार्क में जाती थी। अब सभी पार्क के पक्षी राधा के अच्छे मित्र बन गए थे। पक्षी अब राधा के घर पर भी आने लगे। राधा की सास को जब यह पता लगा तो वह गुस्सा हुई। वह राधा को उसके मायके छोड़ने के लिए उसको साथ लेकर आई। वह राधा को उसको मायके छोड़ने के लिए साथ लेकर आई। रास्ते में कुछ चोरों ने राधा की सास के गहने चुराने की कोशिश की। तभी राधा के पक्षियों ने आकर चोरों पर हमला किया, जिससे चोर भाग गए। इसके बाद राधा और उसकी सास घर ही लौट आए। कहाँ लौट आए? घर लौट आए। अब राधा की सास की सोच पक्षियों के प्रति बदल चुकी थी। उसने राधा से कहा कि अब हम दोनों चिड़िया को दाना देने चला करेंगे और पहले के 2 पक्षियों को घर वापिस लेकर आएंगे। यह बात सुनकर राधा बहुत खुश हुई। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है दोस्तों? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जानवरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये क्या लिखा? व्यवहार। कहने का मतलब जिसके साथ जैसा व्यवहार कीजिएगा वैसे ही आपको भी फल मिलेगा। तो दोस्तों हमेशा हर किसी के पास जानवर के साथ तो है ही, किसी भी इंसान के साथ, किसी भी जीव के साथ अच्छे से व्यवहार करनी चाहिए, अच्छा से बर्ताव करनी चाहिए, ताकि आपके साथ भी वो अच्छा बर्ताव करे। नहीं तो यदि आपके दिमाग में ये चीज़ है कि मैं अगले के साथ गलत बर्ताव करके भी अपने प्रति अच्छा बर्ताव रखूं, तो ये असंभव है। कुछ दिनों तक चल सकता है, एक दिन ऐसा आएगा तो कि आपको वो जवाब देने लगेगा। तो दोस्तों यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। आइए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।